मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं पृथ्वी पर दो व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें निश्चय ही वही प्रदान करेगा। देखिए, पूरी बाइबल को हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ कह सकते हैं। बाइबल में प्रभु की कई आज्ञाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की प्रतिज्ञाएं छिपी हुई हैं। जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, एक एक पन्ना बदलते समय आपको पता चलेगा कि कैसे प्रभु ने मनुष्य जाति के लिए अपने प्रेम को प्रतिज्ञाओं के रूप में प्रकट किया है। इसलिए उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना और उसको अंगीकार करना और प्रभु को उसको याद दिलाकर प्रार्थना करना हमारा काम है। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तो प्रभु को याद दिलाना है, प्रभु तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांगता हूं। तो इसी तरह आज का पाठ मत्ती अध्याय 18 वाक्य 19 बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं पृथ्वी पर दो व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें निश्चय ही वही प्रदान करेगा। दो बातें। नंबर 1, पहली बात है पृथ्वी पर दो व्यक्ति यानी समूह प्रार्थना करें। दूसरा है एकमत होकर प्रार्थना करें, एक हृदय और एक मन के होकर प्रार्थना करें। प्रभु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। अगर तुम लोग एकमत होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करोगे, एक उद्देश्य के साथ प्रार्थना करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही तुम्हें वही प्रदान करेगा। इस बात को नहीं भूलना, प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। ये एक ऐसा वचन है जिसको हम विशेष करके पारिवारिक जीवन में सशक्त रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कम्युनिटीज में, जो रिलीजियस कम्युनिटीज में अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने वायदा किया है, एक मत होकर 2, 3, 4, 5 जन एक साथ मिलकर प्रार्थना करो, तुम्हें मिल गया। एक मत होकर प्रार्थना करना। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आप पढ़ेंगे मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15। उन दिनों यहूदियों पर अत्याचार चल रहा था, विशेष करके यूनानी अधिकारियों और राजाओं के द्वारा यहूदियों पर अत्याचार चल रहा था, एक के बाद एक अत्याचार। यहूदी लोग त्रस्त हो गए थे, बहुत हार गए थे, दुखी हो गए थे। ऐसे में यूदा नामक एक व्यक्ति यहूदियों को इकट्ठा करके उनसे लड़ने के लिए आगे निकलते हैं। वचन में आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, पूरा अध्याय बहुत सुंदर है। वहां पर बताया गया कि किस तरह यूदा प्रार्थना करता है। और अंत में हम पढ़ेंगे उसके वाक्य 26 में, यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। यूदा के आदमी एक साथ प्रार्थना किए। लड़ाई शुरू करने से पहले सारे सैनिक अपनी दुर्बलताओं को प्रभु के सामने रखे और कहा कि हमसे नहीं हो सकता है, हम हार गए हैं, हम दुखी हैं, हम पछाड़े गए हैं, लेकिन एक साथ प्रभु की दुआई देते हैं, एक साथ प्रार्थना करते, एक मन एक हृदय होकर, उसके बाद अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, उन्होंने 35,000 सैनिकों को मार गिराया। 35,000 सैनिकों को मार गिराया। क्या मतलब इसका? उनकी प्रार्थना सुनी गई। उनके पास विशेष शस्त्र नहीं थे, उनके दुश्मन की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन ईश्वर ने यूदा और उसकी जनता की प्रार्थना को सुना और परिणाम स्वरूप उन्होंने सामर्थ्य पाया और दुश्मनों को मार गिराया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हम पढ़ेंगे योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 20 में। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6। अब जानते हैं इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से अपने देश की ओर जा रही है और अपने ही देश तक पहुंच गए हैं, और वहां पर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको हराना था, परास्त करना था और उनको अपने अधीन करना था। अब योशुआ के नेतृत्व में वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि यरीको नगर
किलाओं से बंद था, घिरा हुआ था, और यरीको नगर में लोग रह रहे हैं। अब उनको परास्त करना बहुत कठिन था, चारों ओर किलाएं। तो योशुआ ने प्रभु से कहा, प्रभु कैसे हो सकता है? तो प्रभु ने आदेश दिया कि तुम पुरोहितों को 7 दिन उसके चारों ओर भ्रमण करने दो, और पुरोहितों ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब पुरोहित तुरही बजाएंगे, सारी जनता एक साथ ईश्वर के लिए ललकारेंगे, ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही हुआ। 7वें दिन तुरही बजते ही सारी इस्राएली जनता प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु को पुकारे, ललकारे, दुहाई दिए। और इस प्रार्थना और इस आवाज के जरिए सारे किला टूट कर गिर गए। बहुत सुंदर है, जबरदस्त उदाहरण। इसी तरह आपने देखा है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में बार बार आपको बताया जाता है, पौलुस और सीलस रात को प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, एक साथ 2 जन मिलके एक हृदय होकर। नतीजा क्या हुआ? पूरे बंदी गृह के सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। एक साथ प्रार्थना का सामर्थ्य देखिए। पारिवारिक प्रार्थना, इसलिए मैं बार बार पारिवारिक प्रार्थना पर जोर देता हूं। एक साथ प्रार्थना करना। कई घरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। कोई शराबी है, नशेड़ी है, बात नहीं मानता, काम नहीं करता, आलसी है, घूमते रहता है, लबंगा है, सब परेशान है। 1-2 बहनें यहाँ पे आती हैं या 1-2 बहनें प्रार्थना करती हैं, मैं उनसे कहता हूँ काफ़ी नहीं है। तुम सबसे पहले अपने भाई बहन या अपने पति पत्नी और लोगों के लिए विश्वास के लिए प्रार्थना करना, ताकि वे भी जब विश्वास करने लगेंगे, आप एक साथ प्रभु को पुकारेंगे तो शैतान को हरा देंगे। एक साथ खींचना है, अकेले नहीं खींचना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह योना नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे। योना नबी का ग्रंथ, ईश्वर ने योना नबी को निनेवे भेजा। निनेवे नगर पाप से भरा हुआ था, और ईश्वर ने योना से कहा कि जाओ और पश्चाताप का सुसमाचार सुनाओ। पहले योना वहां जाता नहीं है, लेकिन अंत में योना वहां पहुंच ही गया। योना ने घूम घूम कर कहा, आज से 40 दिन के बाद ईश्वर तुम्हारे नगर को नष्ट करने वाला है, पश्चाताप करो। लोगों ने योना की आवाज को सुनकर गहराई से उस बात को ग्रहण किया और वे पश्चाताप करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने आदेश दिया, मेरे राज्य में कोई भी ना खाएगा न पिएगा, यहां तक कि जानवर भी नहीं, सभी लोग अपने ईश्वर की दुहाई दें। और सभी लोग मिलकर ईश्वर की दुहाई देने लगे। पूरे निनेवे के वे लोगों ने उपवास करते हुए ईश्वर की दुहाई दी। आगे आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने अपने मन को बदल दिया। जो विपत्ति वहां भेजनी थी, उस विपत्ति को ईश्वर ने भेजा नहीं। एक साथ प्रार्थना करने में कितनी बड़ी शक्ति होती है मेरे भाई और बहनों। हम पढ़ेंगे कलीसिया के प्रारंभ से पहले प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि तुम लोग एक साथ प्रार्थना करो। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के शिष्य मां मरियम अन्य पवित्र नारियों के साथ मिलकर 10 दिन लगातार प्रार्थना किए, लगातार एक हृदय होकर प्रार्थना किए। अगला अध्याय प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, उनकी प्रार्थना का फल पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उतर आता है। एक नई सृष्टि का सृजन होता है। ऐसे कैसे हुआ? सामुदायिक प्रार्थना के द्वारा, एक हृदय होकर प्रार्थना के द्वारा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 उसके वाक्य 46 और 47 में, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे
और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक स्थान पर भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुतियां किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। वे एक साथ प्रार्थना किया करते थे, एक साथ प्रार्थना किया करते थे। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 30 और 31 में कि जब वे प्रार्थना कर रहे थे एक साथ क्या हुआ, एक साथ एक परिवार की तरह, एक समुदाय की तरह एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। वाक्य 31 में लिखा हुआ है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सामुदायिक प्रार्थना का बल देखिए। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर जहां वे एकत्र थे वह भवन हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। हमारे परिवारों में इतनी ज्यादा विडंबनाएं, इतनी ज्यादा निराशा, इतना ज्यादा टूटापन, एक साथ प्रार्थना नहीं है। कहा जाता है a family that prays together lives together। एक परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है एकता में रहता है। ये मालूम है मुझे, जिन दिनों में आपसी तनाव है उस समय प्रार्थना करना कठिन है, छोड़ना नहीं। उस समय आपको ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। आपसी तनाव है, एक साथ बैठने की इच्छा नहीं है, तब भी जाके बैठना और प्रार्थना करना हो सकता है नहीं, वास्तव में होगा। प्रार्थना अंत होते होते एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक साथ प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होता है। आपने बार बार सुना है प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पेतरुस को राजा हेरोद ने पकड़ लिया और बंदी गृह में डलवा दिया, इस उद्देश्य से कि एक दिन के बाद, विश्राम दिवस के बाद उसको मार डालेंगे, ताकि यहूदी लोग खुश हो जाएंगे कि इन यीशु के शिष्यों के ऊपर अत्याचार राजा कर रहा है, तो यहूदी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन विश्राम दिवस से पहले के रात वो हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं वाक्य 5 में, जब पेतरुस बंदी गृह में पड़ा हुआ था उस समय सारी कलीसिया एक साथ प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया एक साथ प्रार्थना कर रही थी, एकमत होकर प्रार्थना कर रही थी पेतरुस के लिए। उनको मालूम था कि पेतरुस को बाहर लाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राजा ने अंदर डाला है। कौन बाहर ला सकता है? लेकिन पवित्र आत्मा ने काम किया। एक स्वर्गदूत ने जाकर पेतरुस को बंदी गृह से अद्भुत ढंग से बाहर ले आया। और पेतरुस एक विश्वासी के घर पे गए, रात के समय खटखटाया। उस समय लोग क्या कर रहे थे? वचन में लिखा हुआ, उस समय वे एक साथ मिलकर पेतरुस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक साथ प्रार्थना करने में शक्ति है, सामर्थ्य है मेरे भाई और बहनों। एक साथ एक मत होकर प्रार्थना करने में शक्ति है, सामर्थ्य है। मैं एक परिवार को जानता हूं बनारस में, कई वर्ष पहले की बात है। उसका एक सदस्य मेरे पास आए रोते हुए, कहा कि परिवार में सब कुछ गड़बड़ है, विश्वासी हैं, मसीही हैं, पति पढ़ाते हैं, पत्नी पढ़ाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें, अगले दिन पूरा परिवार आ जाए। पूरा परिवार आ गया। मैंने प्रार्थना भवन में उसके एक साथ बैठाया और प्रार्थना की किताब उठाई। 45 मिनट तक उनके साथ प्रार्थना की, प्रार्थना में अगुवाई की। उसके बाद मैंने प्रार्थना की वो किताब उनको थमाया और कहा कि सुनिए, हर रोज आपके घर पे इसी तरह कम से कम 45 मिनट की प्रार्थना चलनी चाहिए। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया। आप विश्वास करेंगे, आज तक उसके घर पे प्रार्थना चलती है। शाम के समय वे कभी कभी बाहर खाने के लिए जाते थे, शहर में रहते हैं। शाम के समय लोग उनके घर पे आया करते थे मेहमान बनकर। अभी उनके लिए एक समय निर्धारित है जिस समय वे प्रार्थना में बैठते हैं। नतीजा परिवार पर एक के बाद एक समस्याएं मिट गई, एक के बाद एक अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह आया। आज वो भाई और बहन जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे, खुशी से जीवन जी रहे हैं, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं,
प्रभु की प्रतिज्ञा वहां पे पूरी तो हो जाती है। प्रभु ने वायदा किया है, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। शब्दों का ख्याल कीजिए, निश्चय ही। इसलिए हमें एक साथ प्रार्थना करना शुरू करना होगा। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 8 में, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 में तिमोथी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष, और मैं जोड़ूंगा यहां पर नारी भी, पुरुष और नारियां बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सबके अंदर मनमुटाव है, झगड़ा है, बैर है, वो प्रार्थना व्यर्थ है, उसमें कोई दम नहीं है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 प्रभु ने कहा, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका हो, तुम्हें मिल जाएगा। अगला वचन वाक्य 25 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो अपने भाई बहन को क्षमा करो। तो पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सारा वाद विवाद, सारा बैर छोड़कर सभी लोग एक साथ हाथ ऊपर करते हुए प्रार्थना में लीन हो जाएं। ये बताइए, क्या आप अपने समाज से संतुष्ट हैं? हमारे देश की परिस्थिति से संतुष्ट हैं? परिवार की परिस्थिति से संतुष्ट हैं? लोगों की परिस्थिति से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमारे एकमात्र सामर्थ्य प्रभु हैं, उस प्रभु की ओर हाथ उठाना है, एक साथ प्रार्थना करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हमें अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाना है। अकेले अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व है, प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है, लेकिन सामुदायिक प्रार्थना का भी महत्व है। सामुदायिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने देखा कि प्रेरित और मां मरियम और अन्य नारियां मिलकर प्रार्थना किए, 10 दिन की तगड़ी एक मत होकर प्रार्थना में कितना सामर्थ्य था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। आज संसार भर में बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, आज ये संसार इतनी सारी बुराइयों और अपराधों के बावजूद आगे बढ़ रहा है, उसका कारण यह है कि संसार में सैकड़ों हजारों ऐसे दल और समुदाय हैं जो निरंतर ईश्वर के सामने संसार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ऐसे प्रार्थना दल नहीं होते तो ये संसार बिखर जाता, टूट जाता, बर्बाद हो जाता। आप जानते हैं कितनी बार विश्व युद्ध सामने आते आते जा रहे हैं, कितनी बार विनाश की बातें हमारे सामने आई गई, क्योंकि हजारों लाखों दल और समुदाय आज भी प्रार्थना में प्रभु के इस वचन पर विश्वास करते हुए अपने हृदय और मन को स्वर्ग की ओर उठाए हुए हैं। इसलिए आज आप और हम बचे हुए हैं। हमें अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, अगर पूरा परिवार मिलकर ईमानदारी के साथ बिना झगड़े स्वार्थ एकमत होकर प्रार्थना करने लगेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आपका परिवार एक साथ मिलकर ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करेगा, आपके परिवार की परिस्थिति बदलेगी। प्रभु के वायदे को नहीं भूलना, निश्चय ही वही स्वर्गीय पिता प्रदान करेगा। हमारे समुदाय में छोटे छोटे प्रार्थना दल होंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। हमारे आश्रम का उदाहरण लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं और सबको बताता हूं, इस आश्रम का जो आश्रम की मुख्य शक्ति प्रार्थना है। जिस समय प्रार्थना बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसी तरह हर साधना केंद्र का,
उसी तरह हर परिवार का भी होना चाहिए। परिवार में एक साथ प्रार्थना होगी, वो परिवार एक साथ बना रहेगा। जहां परिवार में एक साथ प्रार्थना नहीं होती है, वहां पर शैतान आने लगता है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 19 पर हम मनन कर रहे हैं। वाक्य 20 को लीजिए। 20 में प्रभु क्या कहते हैं? पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। तो जहां पर प्रभु के नाम पर इकट्ठे नहीं है, वहां पर कौन वे उपस्थित होगा, हम जानते हैं। बातें स्पष्ट हैं, तर्कपूर्ण है। अगर यीशु के नाम पर हम इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कान खोलकर सुनना, वहां पर शैतान का बोलबाला होगा, उसका राज्य चलेगा। तो आज हमें प्रभु के इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए, अंगीकार करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उसको सहारा बनाकर अपने सामुदायिक प्रार्थना को मजबूत करना है। पारिवारिक प्रार्थना बढ़ाइए, पारिवारिक प्रार्थना बढ़ाइए, सामुदायिक प्रार्थना बढ़ाइए, छोटे छोटे दलों में प्रार्थना बढ़ाइए। विशेष करके मैं अपने आसपास के गांव और इलाकों के भाई बहनों को बताना चाहता हूं, जो पहले छोटी छोटी प्रार्थना सभाएं चलाते थे, उसको बंद कर दिए, फिर चालू कीजिए। प्रार्थना में बल है, उसमें सामर्थ्य है। उस प्रार्थना के द्वारा आपके पूरे गांव की ओर प्रभु की कृपा बहने लगेगी। सामुदायिक प्रार्थना पर जोर दें। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। तब यीशु, तूने हमें सिखाया कि हम एकांत में प्रार्थना करें, लेकिन तूने हमें यह भी सिखाया कि पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे, मेरे स्वर्गीय पिता उन्हें वही निश्चय ही वही प्रदान करेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं यीशु, हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रभु यीशु, इस वचन पर विश्वास करते हुए सारे परिवार को इकट्ठे होकर रोज तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास उपस्थित होने के लिए कृपा दीजिए। आज मैं परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी परिवार एक साथ मिलकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। दुनिया के लोगों के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाने के बदले तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, क्योंकि तू वहां पर अपनी आशीषें वितरण कर रहा है। प्रभु यीशु, एक एक भाई बहन को इसके लिए कृपा दीजिए। एक एक परिवार में प्रार्थना दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, मनोभाव दीजिए।